गुड मॉर्निंग मैम। आज हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे कैसे किया जाता है। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है और इससे हर साल लगभग 2-3 क्वेश्चन क्लैट में पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसमें 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वाइन से पूछे जाते हैं, एक डाइस से पूछे जाते हैं और नंबर से, और पैक ऑफ कार्ड जो ताश की पत्ती होती है उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको प्रॉपर नोटबुक और पेन लेके टेबल पर बैठ के पढ़ना है। सो के नहीं पढ़ना है और बिना नोटबुक और पेन के नहीं पढ़ना है। तो ये खास बातों का ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी पहले टॉपिक लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता इसका मतलब होता है, इसका हिंदी वर्ड होता है, जैसे अगर हम किसी काम को करते हैं तो काम की करने की संभावनाएं क्या होती है। जैसे हम मान लीजिए टॉस को उछालते हैं, सिक्का को उछालते हैं, तो क्या आने की संभावना है? या तो हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। तो हमें पूर्वानुमान मतलब पहले से पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है। इसी फेनोमेना को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसके निकालने के फॉर्मूला जो हम देखेंगे अभी, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम पीई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NE/NS। इसका मतलब क्या होता है? पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। NE का मतलब, ये वाला NE का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजायर इवेंट। नंबर ऑफ डिजायर इवेंट। डिजायर इवेंट। और NS नीचे वाले का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो टोटल आने की संभावनाएं क्या है, उसको NS से डिनोट करेंगे। और किसी इवेंट को अगर हम करते हैं तो हमें चाहिए क्या, मतलब डिजायर्ड इवेंट, डिजायर्ड हमें चाहिए क्या, उस चीज़ को डिनोट हम NE से करते हैं। उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसको हम PE से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है कि अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो क्या संभावना है हेड आने की। तो एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो या तो वो हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई? टोटल हमारे पास 2 हो गई ऑप्शन आने की। तो इसको हम इस चीज़ से डिनोट करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हेड आने की क्या संभावना है, तो हेड आने की संभावनाएं क्या होंगी? 1 होंगी। और हमें चाहिए कितना? 1। मतलब जो क्वेश्चन में है वो हमें चाहिए, तो हमें चाहिए 1, मतलब हेड 1 चाहिए। और टोटल आने की संभावनाएं क्या है? 2 है। तो इसलिए यहाँ पे हम 1 और 2 से, तो इसका फॉर्मूला जब हम प्रोबेबिलिटी का लगाएंगे तो क्या होता है? NE/NS। जो हमें चाहिए उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो चाहिए वाली की संख्या कितना है? 1 है, मतलब हमें हेड 1 चाहिए। और टोटल आने की संभावनाएं क्या है? हेड और टेल दोनों में से कोई आ सकता है। तो टोटल आने की संभावनाएं हमारे पास 2 हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है एटलीस्ट। मान लीजिए क्वेश्चन में है कि एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट मान लीजिए 1 है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मतलब अगर हमें किसी चीज़ में दिया गया है कि अगर हम 2 सिक्के को एक बार में उछालते हैं तो क्या संभावना है कि कम से कम 1 हेड आए। तो 2 सिक्के को उछालने के बाद अभी हम देखेंगे क्या क्या उसका आउटकम होता है। तो वो हो गया। और एक टर्म होता है एटमोस्ट। एटमोस्ट मान लीजिए 2 है लिखा हुआ कहीं पे, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एक बाउंड्री होती है, जैसे ये बाउंड्री है ना, तो इससे इधर वाला हमें सारा चीज़ चाहिए लेकिन इधर वाला हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे इससे इधर वाला, जैसे मान लीजिए बाउंड्री पे एटमोस्ट मतलब 2 हो गया, तो ये बाउंड्री हो गया 2। इससे बाहर हमें नहीं चाहिए, बाउंड्री चाहिए, इससे पहले वाला चाहिए। तो इससे पहले कौन कौन होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा। तो 0 भी लेंगे, 0 वाला भी टर्म लेंगे, 1 वाला भी टर्म लेंगे और 2 वाला भी टर्म लेंगे। 3 वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर हो जाता है। तो इसको हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है पहला क्वाइन का।
तो अगर हम एक कॉइन एक बार में टॉस करते हैं, पेन बी टॉस्ड वन कॉइन एट ए टाइम, मतलब अगर हम किसी एक कॉइन को एक बार में टॉस करते हैं तो टोटल आने की संभावना क्या है, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये टोटल आने की संभावनाएं है, टोटल। तो अगर हम किसी एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसी दोनों में से कोई आ सकता है। तो टोटल जो आने की संभावना है वो हमेशा दो होंगी। अगर हम कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जब हम दो कॉइन को एक ही बार टॉस करेंगे तो क्या क्या संभावनाएं होंगी, व्हेन वी टॉस्ड टू कॉइन, अगर हम दो कॉइन को एक ही बार में टॉस करते हैं तो टोटल आने की संभावनाएं क्या होंगी, देखेंगे। या तो दोनों पे हेड आ जाएगी, या फिर दोनों पे टेल आ जाएगी, या फिर पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले ही टेल आ जाए उसके बाद हेड आए। तो ये संभावनाएं होगी। तो टोटल हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गई। अगर हम 3 कॉइन को एक बार में टॉस करते हैं, जैसे व्हेन बी टॉस्ड 3 कॉइन, मतलब एक बार में अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आने की संभावनाएं क्या होंगी, या तो तीनों पे हेड आ जाए, तीनों कॉइन पे हेड आ जाए, तीनों कॉइन पे टेल आ जाए, या फिर पहले दो पे हेड आ जाए तीसरे वाले पे टेल आ जाए, या फिर पहले दोनों पे टेल आ जाए तीसरे वाले पे हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है पहले पे हेड आ जाए और बाकी दोनों पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे ही टेल आ जाए बाकी दोनों पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे टेल आ जाए बाकी दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे भी हेड आ जाए। तो ये संभावनाएं हो सकती है। तो कितनी संभावनाएं हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल संभावनाएं हमारे पास 8 हो गई। तो फिर से एक बार देख लेंगे। अगर हम एक कॉइन को एक बार में टॉस करते हैं तो टोटल आने की संभावनाएं क्या है, 2 है। अगर हम दो कॉइन को एक ही बार में टॉस करते हैं तो टोटल आने की संभावनाएं 4 है। अगर हम 3 कॉइन को एक ही बार में टॉस करेंगे तो टोटल आने की संभावनाएं 8 है। 3 से ज़्यादा हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, तो ये बात का आप ख्याल रखेंगे। और दूसरा आता है एक, इसी में कॉन्सेप्ट आता है डाइस का। डाइस का जैसे आप जानती होंगे लूडो छक्का जब हम खेलते हैं तो उसमें नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा नहीं आता है और 1 से कम नहीं आता है। इसलिए जब आप खेलती होंगी तो ये सब हमें पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है, इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। तो कितनी टोटल संभावनाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आने की संभावनाएं हो गई 6। वेन बी थ्रो वन वेन बी थ्रो वन डाइस, जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आने की संभावनाएं क्या होंगी, 6 होंगी। वेन वी थ्रो 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस को एक ही बार में थ्रो करेंगे तो टोटल आने की संभावनाएं क्या होंगी, 36 होंगी। कैसे होंगी, जब हम एक डाइस को थ्रो कर रहे थे तो 6 आ रहा था, तो 2 कॉइन को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डाइस से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो डाइस और कॉइन का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। अब हम पैक ऑफ कार्ड का कॉन्सेप्ट करेंगे। पैक ऑफ कार्ड मतलब ताश की पत्ती, जिसमें आपने देखा होगा 52 कार्ड होती है, आपने देखा या पढ़ा होगा 19 में 52 कार्ड होती हैं, जिसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अभी आप देखिएगा बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें 4 भाग में होता है डायमंड, हार्ट, क्लब्स और स्पेड। चारों की संख्या 13 होती है। 13 डायमंड होंगी, 13 हार्ट होंगी, 13 ही क्लब्स होंगी और 13 ही स्पेड होंगी। अगर हम इस चारों को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। 13 चौक 52 होता है। डायमंड और हार्ट हमेशा रेड कलर का होता है। आपने देखा होगा ताश की पत्ती में 2 कलर होता है, रेड और ब्लैक। तो डायमंड और हार्ट रेड होता है, क्लब और स्पेड ब्लैक होता है। तो वो रेड की संख्या कितनी हो गई, 26, और ब्लैक की संख्या हो गई
26, ब्लैक की भी संख्या 26 हो जाती है। फिर इसको हम फर्दर डिवाइड किया जाता है, इसको जैसे प्रत्येक को डिवाइड किया जाएगा किंग में। किंग होगा 13 में से किंग कितना होगा, 1 होगा। क्वीन एक होती है, एक क्वीन भी होती है, जैक होता है एक, और एक होता है इक्का, इक्का भी एक होता है। अब बाकी 2 से लेके 10 तक, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नंबरिंग होता है। तो हम इसको काउंट करेंगे तो देखेंगे कि 13 आ जाएगा। एक किंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 आ रहा है एकदम एज इट इज़। हार्ट में भी होगा, हार्ट में भी किंग एक होगा, क्वीन एक होगी, जैक एक होगा, इक्का एक होगा, और बाकी 2 से लेके 10 तक नंबर होगा जो यहाँ पे था, एकदम एज इट इज़ यहाँ पे भी आएगा। क्लब में भी एकदम सेम होगा, स्पेड में भी सेम होगा। तो अभी हम पैक ऑफ कार्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पैक ऑफ कार्ड में टोटल हमने देखा था 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड में हम फर्दर डिवाइड करते हैं उसको। डायमंड की संख्या हमारे पास 13 होती है, हार्ट की भी संख्या हमारे पास 13 होती है, क्लब की भी संख्या हमारे पास 13 होती है, और स्पेड की भी संख्या हमारे पास 13 होती है। डायमंड और हार्ट रेड कैटेगरी में आता है, जिसकी संख्या 26 होती है। क्लब और स्पेड हमारे पास ब्लैक की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी भी संख्या 26 होती है। डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। डायमंड को हम डिवाइड करते हैं किंग में, किंग हमारे पास एक होता है, क्वीन भी हमारे पास एक होती है, जैक भी हमारे पास एक होता है, इक्का भी हमारे पास एक होता है, और बाकी 2 से लेके 10 तक डिजिट होता है। हार्ट में भी एज इट सेम होगा जो डायमंड में है, इक्का में भी क्लब में भी वही होगा, स्पेड में भी वही होगा। टोटल हमारे पास 4 किंग होता है। कैसे होता है, एक डायमंड के पास किंग है, एक हार्ट के पास, एक क्लब के पास, और एक स्पेड के पास। तो क्वीन भी हमारे पास 4 है, और जैक भी 4 है, इक्का भी 4 है। तो हम देखेंगे फेस कार्ड की टिक कहते हैं। फेस कार्ड प्रोबेबली होता है, फेस कार्ड हमारे पास 12 होता है। 12 कैसे होता है, फेस कार्ड वो होता है जिसके ऊपर फेस होगा, जैसे ताश की पत्ती पे जिस पे फेस होगा उसको फेस कार्ड बोल देंगे। फेस कार्ड में होता कौन कौन सा है, फेस कार्ड में किंग होता है, किंग हमारे पास 4 होता है, क्वीन हमारे पास 4 होती है, और जैक हमारे पास 4 होता है। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 12 हो जाएगा, जो कि हमारा फेस कार्ड का वैल्यू 12 होता है। किंग में 2 रेड होता है, 2 ब्लैक होता है। क्वीन में भी हमारे पास टोटल 4 में 2 रेड 2 ब्लैक होती है। जैक में भी टोटल 4 में हमारे पास 2 रेड जैक 2 ब्लैक जैक होता है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिजिट कार्ड कितने होते हैं। डिजिट कार्ड हमारे पास टोटल 36 होते हैं। तो 36 कैसे होते हैं वो अभी हम देखेंगे। 36 हमने ऊपर देखा था कैसे होते हैं, 2 से जो 10 तक जो हमने देखा था वही डिजिट कार्ड होता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हमारे पास टोटल
या फिर पहले पे ही टेल आ जाए और बाकी दोनों पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, सॉरी, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, लास्ट वाले पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे ही टेल आ जाए, बाकी दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। तो टोटल आने की संभावनाएं हमारे पास है 8, 5, 6, 7, और एक हमने मिस किया, कौन सा किया है, या दोनों पे हेड आ जाए या लास्ट वाले पे टेल आ जाए। तो हमारे पास टोटल आने की संभावना है 8। हमें चाहिए क्या क्या, एटलीस्ट 2 हेड आए, मतलब कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो 2 हेड कम से कम कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो हमें चाहिए कितना, 1 2 3 4। तो हमारे पास जो चाहिए उसकी संख्या है 4, जो टोटल है उसकी संख्या है 8। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE/NS। जो चाहिए उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, जो आने की टोटल संभावना है उसको नीचे लिखेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है क्वेश्चन को, बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है क्लैट के एग्ज़ाम में। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, मतलब वो लीडो छक्का वाला जिसको होता है ना, जिसपे 1 से 6 हमने अभी पढ़ा था नंबरिंग होता है, तो क्या संभावना है कि जो उस पर नंबर आए वो 4 से ज़्यादा है। तो पहले लिख लेंगे टोटल आने की संभावनाएं कितनी है। तो हमने अभी पढ़ा था, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, 5, 6, इसी में से कोई आ सकता है। तो टोटल आने की संभावनाएं क्या है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने की संभावना है। हमें चाहिए कितना, तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें जो चाहिए वो ग्रेटर देन 4 है। तो या तो ग्रेटर देन 4 में क्या हो सकता है, 4 से ज़्यादा। तो 4 से ज़्यादा हमारे पास 2 ही है, 5 6 है, तो ये हमारे पास 2 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमें चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, जो टोटल आने की संभावना है उसको नीचे लिखेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा इसका, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। इसी तरह से हमको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखेंगे, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ 7। 2 डाइस को अब हम एक ही साथ थ्रो कर रहे हैं, तो क्या संभावना है कि जो उस पर जो टोटल है वो उसका जो सम होगा, उस पर जो डिजिट आएगा उसका सम 7 से ज़्यादा हो, 7 होना चाहिए, एग्जैक्टली 7 होना चाहिए। तो पहले हम लिख लेंगे कि जो दो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे एक ही साथ, तो हमने पढ़ा था आने की टोटल संभावनाएं हो जाती हैं 36। हमें चाहिए क्या क्या वो लिख लेंगे, तो उसको हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डाइस पे जो नंबर आएगा उसका जो सम करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो वो कौन कौन से नंबर है जिसको सम करने पे 7 आ सकता है, तो या तो वो अब 1 6 होगा, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, या फिर पहले पे ही 6 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, या फिर 2 5 हो सकता है, या फिर 5 और 2 हो सकता है, या फिर 3 और 4 हो सकता है, या फिर 4 और 3 हो सकता है। बाकी किसी और नंबर नहीं हो सकता है। तो ये टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमें चाहिए उसकी संख्या है 6, और टोटल आने की संभावना है 36। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो हमें चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, जो टोटल आने की संभावना है उसको नीचे लिखेंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 इसका आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम थ्रो ऑफ 2 डाइस। दो डाइस तो एक कॉइन को दो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो क्या संभावना है कि उस पर जो नंबर आएंगी वो हमेशा उसका जो सम होगा वो 9 होगा। तो पहले टोटल आने की संभावना क्या है, 36 है। जो दो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आने की संभावना 36 है। हमें चाहिए क्या क्या, तो उसको हम लिख लेंगे। तो उसका सम हमेशा 9 होना चाहिए। तो या तो पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, या फिर पहले पे ही 6 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए,
या फिर 4 5 हो सकता है आने की संभावना, या फिर 5 या 4 हो सकती है। तो टोटल आने की संभावनाएं क्या है, 4 है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसको ऐड करने पे 9 आ जाए, यही सिर्फ 4 संख्या है जिसको ऐड करने पे 9 होगा। तो टोटल हमको चाहिए कितना, 4, और आने की संभावनाएं क्या है, 36। तो इसको हम PE लिखेंगे, निकालेंगे तो जो हमें चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, और जो हमें टोटल आने की संभावना है उसको नीचे लिखेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 1/9 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर C में है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब हम 7 क्वेश्चन पे देखेंगे क्या कहता है। इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट मतलब क्या होता है, मतलब अगर पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरा पे भी 1 आना चाहिए, पहले पे 2 आ रहा है तो दूसरा पे भी 2 आना चाहिए, मतलब जुड़वा होता है। डबलेट का मतलब जुड़वा होता है। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो आने की टोटल संभावनाएं कितनी होंगी, 36 होंगी। हमें चाहिए क्या क्या, उसको हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डबलेट का क्या मतलब होता है, दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, या फिर 6 6 आ जाए। तो टोटल कितनी हो, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो हमें चाहिए उसकी संख्या है 6। टोटल आने की संभावना है 36 है। तो फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी का, तो जो हमें चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, और जो आने की टोटल संभावना है उसको हम नीचे लिखेंगे 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 6 में है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो क्या कहता है। इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 और 11। अगर हम 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं एक ही साथ, तो क्या संभावना है कि उस पर जो नंबर आएगा उसका जब हम जोड़ेंगे तो या तो वो 10 होगा या फिर 11 होगा। तो पहले हम लिख लेंगे टोटल आने की संभावना कितनी है, 36। हमें चाहिए कितना, उसको हम ये लिख लेंगे। तो चाहिए उसको पहले हम लिख लेंगे। तो क्या क्या चाहिए हमें, उसको पे जो टोटल है उस पे 10 होना चाहिए जोड़ने पर, या फिर 11 होना चाहिए। तो 10 का पहले देख लेंगे। तो 10 कैसे कैसे आ सकता है, या तो 4 आ जाए या 6 आ जाए, या फिर पहले ही 6 आ जाए बाद में 4 आ जाए, या फिर 5 5 दोनों पे आ जाए। बाकी कोई और संभावना नहीं बनती है जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए। अब हम 11 का देखेंगे। तो 11 का कौन कौन सा सिनेरियो हो सकता है, 6 और 5 इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, या फिर 5 और 6 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितनी संभावनाएं हो गई, 1 2 3 4 5। तो जो हमें चाहिए उसकी संख्या 5 है, टोटल आने की संभावना 36 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो चाहिए हमें उसको ऊपर लिखेंगे, जो टोटल आने की संभावना है उसको नीचे लिखेंगे। तो 5/36 ये कटेगा नहीं, इसलिए 5/36 ही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 8 क्वेश्चन भी हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन था। अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को हम एक ही साथ रोल करते हैं तो क्या संभावनाएं हैं कि उस पे जो नंबर आए उसका जो जब हम प्रोडक्ट मतलब गुना करेंगे तो वो इवन आए, क्या संभावनाएं हो सकती है। तो पहले हम लिख लेंगे टोटल आने की संभावनाएं क्या क्या हैं, 36 हैं। और क्या क्या ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा इवन होगा। इवन नंबर मतलब जो 2 से कट जाए, मतलब डिविजिबल हो जो 2 से, उसको इवन नंबर बोलते हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो ई का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो 1 से हमेशा शुरुआत करेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो 1 मान लीजिए पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को तो 2 आएगा जो कि इवन नंबर है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या फिर पहले पे 2 आ जाए 1 आ जाए, मतलब इसको हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। तो एक ये सिनेरियो हो सकता है, एक ये सिनेरियो हो सकता है। बाकी क्या कौन कौन सिनेरियो हो सकता है, 1 और 3 का 1 3 का नहीं होगा, क्योंकि 3 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा जो कि ऑड होता है। तो और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, 1 4 हो सकता है,
4 1। बाकी आप अगर खुद से कीजिएगा तो ये हम टोटल हमारे पास 27 इसका वैल्यू आ जाएगा। और इसमें को कैसे आएगा ये आप पूरा जब आप चार्ट बनाइएगा तो उस तरह से। तो इसको करने का क्या तरीका है, जैसे यहाँ पर आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पहले डाइस का नंबर हो गया। 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो ऐसे लिख लेंगे, दूसरा का भी लिख लेंगे। तो पहले का इससे करेंगे तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड नंबर दे रहा है, तो ये भी इवन नहीं दे रहा है, ये इसको नहीं लिखेंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, ऐसे ही करते करते 6 तक आएंगे। फिर 2 का 1 से करेंगे, 2 का, ऐसे ऐसे करते हम पूरा सिनेरियो देखेंगे। तो टोटल जो हमें चाहिए उसकी संख्या हो जाएगी 27, और जो टोटल आने की संभावना है वो है 36। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, PE बराबर होता है NE/NS। तो जो आने की संभावना है उसको ऊपर लिखेंगे, तो आने की संभावना है पूरा 27। जो चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे तो वो 27 है, जो आने की संभावना है उसको 36। जब इसको आप ब्रेक डाउन कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत आसान था, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। 10 में क्या बोलता है, टिकट नंबर 1 to 10 आर मिक्सड अप is drawn at random. What is the probability chicken drawn bears a number which is multiple of 3? मतलब 1 से 20 तक नंबर है, मान लीजिए किसी डब्बा में रखा गया है, उसको हमको रैंडम निकालना है, मतलब हमें पता नहीं है, पूर्वानुमान नहीं है। तो क्या संभावना है कि उस पर जो नंबर आएंगी वो मल्टीपल होंगी 3 का। 3 का मल्टीपल मतलब क्या है, 3 का टेबल पढ़ लेंगे, कहाँ तक, 20 तक, 20 से आगे नहीं जाएंगे। तो 3 का मल्टीपल पढ़ लेंगे, वही हो जाएगा हमारे पास जो हमें चाहिए वो संख्या। और टोटल 1 से 20 तक, मतलब देखेंगे जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, S6 उसको डिनोट करते हैं। तो 1 से 20 तक क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, मतलब 20 तक हो जाएगा। तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 20। हमें चाहिए क्या क्या, तो 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो 3 6 9 12 15 18, 18 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 18 से आगे क्या होता है, 3 का मल्टीपल 21 होता है। 21 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 है, 20 से आगे हम नहीं जा सकते हैं। 20 तक ही नंबर उसमें रखा गया है, उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमने 18 तक ही लिया है। तो टोटल कितना हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। 6 टोटल संख्या हो गई जो हमें चाहिए। और टोटल संख्या हमारे पास, ये टोटल आने की संभावना क्या है, 20। तो प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, जो आने की संभावना है उसको नीचे रखेंगे। जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो 10 तक हो गया, बाकी जो बच गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।